नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है शीशे सिनेमा। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ जो लिखी है रत्ना पांडे ने। गुजरात की रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात काफी बीत चुकी थी। घर में सभी गहरी नींद से सो रहे थे, लेकिन सुप्रिया की आंखों में नींद कहाँ थी। वो तो सबके सोने का इंतजार कर रही थी। सबके सोते ही मौका का फायदा उठाकर उसने जल्दी से अपना छोटा सा बैग तैयार किया। आज उसने अपने प्यार को पाने के लिए अपने परिवार के साथ विश्वासघात करने का पक्का मन बना लिया था। यूं तो सुप्रिया बहुत अच्छी लड़की थी। ऐसा करते हुए वो बहुत दुखी भी थी, किंतु अपने प्यार को पाने की चाहत में मजबूर थी। वो अपने मन से हार गई थी, इसलिए अपने कदमों को पीछे नहीं खींच पा रही थी। उसने सोते ही ये मान लिया था कि लव मैरिज के लिए पापा कभी भी तैयार नहीं होंगे। वो तो कितने स्ट्रिक्ट है। लड़कों से दोस्ती करना भी उन्हें कहाँ पसंद था। वो हमेशा कहते हैं लड़कों के साथ ज़्यादा घनिष्ठता ठीक नहीं है। फिर लव मैरिज? नहीं नहीं, पापा कभी हाँ नहीं कहेंगे। उसका निर्णय अटल था। उसे हर हाल में अजय के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करनी थी। बुझे मन के साथ वो घर से बाहर निकल गई, जहां अजय पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उनका दोस्त राहुल बाइक लेकर खड़ा था। सुप्रिया जल्दी से बाइक पर बैठ गई और राहुल ने बाइक स्टेशन की तरफ दौड़ा दी। उन्हें स्टेशन पर छोड़कर राहुल ने कहा ऑल द बेस्ट और लौट गया। सुप्रिया घर छोड़कर आ तो गई, किंतु वो खुश नहीं थी। उसका मन उसे धिक्कार रहा था। उसे गलानी हो रही थी। एक मन प्यार के पीछे पागल था, तो मन की दूसरी आवाज कह रही थी ये क्या कर रही है सुप्रिया, जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, इतना सुंदर सफल जीवन दिया, उन्हें ही धोखा देकर जा रही है। ये गलत है सुप्रिया। अभी भी समय है, सोच ले। क्या कभी भी तू खुद ये भुला पाएगी? स्वयं को माफ कर पाएगी? जीवन में कभी भी मम्मी पापा को अपना चेहरा दिखा पाएगी? उससे नजरें मिलाकर उन्हें पापा मम्मी कहकर पुकार पाएगी? इन ख्यालों में घिरी सुप्रिया ने अजय से कहा अजय मुझे लगता है हमने बहुत गलत निर्णय लिया है। अभी भी देर नहीं हुई। अजय, हमें वापस घर चले जाना चाहिए। कैसी बात कर रही हो सुप्रिया? कितनी मुश्किल से ये मौका मिला है। देखो, घर जाकर फिर तुम पछताओगी। हो सकता हमारे रिश्ते के लिए कोई तैयार ना हो और हमें हमेशा के लिए जुदाई सहना पड़े। नहीं अजय, मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। तो फिर सुप्रिया, ये सब बातें सोचने का नहीं है। एक बार हम शादी कर लेंगे, फिर दोनों के मम्मी पापा मान ही जाएंगे। सुप्रिया का मन नहीं मान रहा था, फिर भी वो अजय का हाथ पकड़कर उसका साथ दे रही थी। तभी उसे प्लेटफार्म पर कुछ गरीब लोग दिखाई दिए, जिनमें एक महिला थी। उसके आसपास सभी गहरी नींद में सो रहे थे। वो अकेली बैठकर अपने छोटे से बच्चे को आंचल में छुपाकर दूध पिला रही थी। अपनी नींद का त्याग करके वो अपने बच्चे के लिए जाग रही थी। कुछ कदम आगे चलने पर उसने देखा 2-2.5 साल का एक बच्चा बहुत रो रहा था।
उसके माता पिता उसे चुप कराने के लिए कितने जतन कर रहे थे। ये दृश्य देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया। जब से उसने होश संभाला और जितना भी उसे याद था, वो सारे मन भाव दृश्य उसकी आंखों के सामने दृष्टिगोचर होने लगे। वो उन्हीं खूबसूरत लम्हों में कहीं खो गई। उसके कदम मानो 10-10 किलो के हो रहे थे, जो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे। अजय सुप्रिया का हाथ पकड़े हुए था। तभी अचानक अजय को ऐसा लगा कि हाथों की पकड़ ढीली होती जा रही है। सुप्रिया का हाथ उसके हाथों से छूट रहा है। उसने सुप्रिया की तरफ देखा तो उसकी आंखों में उसे आंसू दिखाई दिए। अजय भी रुक गया और कहा, चलो ना सुप्रिया। नहीं नहीं अजय, इस तरह गलत तरीके से मैं ना चल पाऊंगी। यदि हम अपने माता पिता को, अपने परिवार को इस तरह धोखा दे सकते हैं, तो आखिर हम जीवन भर एक दूसरे के साथ कैसे निभा पाएंगे। मैं इस तरह घर छोड़ने के अपने निर्णय पर शर्मिंदा हूं। अजय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस प्यार के लिए अपनी मम्मी पापा को शर्मिंदा नहीं कर सकती। हमें अपने माता पिता को मनाना होगा। हमारे प्यार के आगे उन्हें झुकाना होगा। हमें धैर्य रखना होगा जी, इंतजार करना होगा। क्या तुम इस राह पर मेरा साथ निभाओगे? अजय को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने मजबूती से सुप्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुप्रिया, जब गलत रास्ते पर तुम्हारा साथ था, तो सही रास्ते पर साथ कैसे छोड़ सकता हूं। जल्दी करो, अजय घर पर कोई जागे उससे पहले हमें घर पहुंचना है, ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। तुम ठीक कह रही हो सुप्रिया, हमारे कदम डगमगा गए थे। जो बात हमें सोचना भी नहीं चाहिए थी, वो करने हम निकल पड़े। सही समय पर हमारी आंखें खुल गई। तुमने सही फैसला लिया है सुप्रिया, थैंक यू। चलो वापस चलते हैं, अपनी गलती सुधारते हैं। राहुल को फोन करके अजय ने कहा, राहुल मेरे यार, जल्दी वापस आ जा। क्या हुआ अजय? तू जल्दी आ जा यार, सब बातें बाद में कर लेंगे। राहुल जहां था वहीं से तुरंत स्टेशन की तरफ पलट गया। सुप्रिया और अजय उसे स्टेशन के बाहर ही मिल गए। राहुल ने पूछा, क्या हो गया तुम दोनों को? अजय ने कहा, राहुल हम दोनों गलत तरह से जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे। जिस इमारत की नींव ही गलत रख दी जाए, वो इमारत कभी अच्छी और मजबूत नहीं बन सकती। राहुल ने कहा, निकल जाओ यार, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। नहीं राहुल, यह हमारा आखिरी फैसला है। राहुल ने कहा, वेरी गुड यार। सच पूछो तो तुम्हारा इस निर्णय में दोनों परिवार की भलाई छिपी है। चलो जल्दी बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। रास्ते में सुप्रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं घर में सब जाग तो नहीं गए। फिर खुद ही स्वयं को समझा रही थी कि यदि जाग भी गए होंगे तो माफी मांग लूंगी। राहुल ने सुप्रिया को उसके घर पर छोड़ने के बाद अजय से पूछा, अजय तू घर पर क्या कहेगा? मैं कह दूंगा कि राहुल की तबीयत खराब होने के कारण हमने घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है।
सुप्रिया धीरे धीरे कदम रखते हुए वापस अपने कमरे में प्रवेश कर रही थी। सुप्रिया की मम्मी प्रिया जाग रही थी। तभी उन्हें मुख्य दरवाजे पर आहट सी महसूस हुई। वो उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि वो चौंक गई और उनके पांव वहीं रुक गए। वो छुपकर देखने लगी। उन्हें उनकी बेटी इतनी रात को बैग के साथ अंदर आते हुए दिखाई दी। उनका माथा ठनका। माँ है वो। मामला समझने में उन्हें वक्त नहीं लगा। उन्हें सब कुछ साफ साफ तो दिखाई दे रहा था। सुप्रिया दरवाज़ा बंद करके जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उसकी मम्मी ने चुपके से दरवाजे की ओट से झांक कर देखा। सुप्रिया जल्दी जल्दी अपना बैग खाली कर रही थी। जल्दी से सुप्रिया अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो लेट तो गई, किंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। लेकिन हाँ, सुकून जरूर था, पश्चाताप भी था। वो यह सोचकर खुश थी कि किसी ने भी उसे नहीं देखा। यदि कोई उसे देख लेता तो यह सोचकर ही उसकी रूह कांप रही थी। वो सोच रही थी कि वो अपने पापा मम्मी को कितना बड़ा, कभी ना खत्म होने वाला दुख देने वाली थी। वो एक ऐसी बेटी बन जाती जिसने अपने पापा मम्मी का सर समाज में नीचे झुका दिया। ऐसे सोचते हुए उसने लेटे लेटे ही भगवान के हाथ जोड़े। करवटें बदलते हुए कब उसकी नींद लगी उसे पता ही नहीं चला। सुप्रिया की मम्मी ने जब सब कुछ देख लिया कि सुप्रिया अब बिस्तर पर जाकर लेट गई है, तब वो भी अपने कमरे में चली गई। नींद तो उनकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। वो सोच रही थी कि आज सुप्रिया ने परिवार की इज्जत को दाग नहीं लगने दिया। स्वयं ही गलती करके स्वयं ही उसे सुधार भी लिया। अच्छा है, उसे पता नहीं चला कि मैं जाग गई हूँ और मैंने सब कुछ देख लिया। उसका सही रास्ते पर स्वयं ही चलने की इस पहल का इनाम तो उसे अवश्य ही मिलना चाहिए। वो ये सोचकर खुश है कि उसे किसी ने नहीं देखा तो यही सही। अच्छा हुआ उसके पापा की नींद नहीं खुली। मैं भी इस राज को राज ही रहने दूंगी, कभी इसका जिक्र अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगी। सुबह सुप्रिया गहरी नींद में सो रही थी। सूरज सर पर चढ़ गया। 11 बज रहे थे, किंतु सारी रात जागने के कारण वो अभी तक सो रही थी। तभी उसकी मम्मी उसके पास गई। प्यार से उसके सर पर हाथ फिराते हुए उन्हें उसे आवाज लगाई, सुप्रिया बेटी, कितना सोओगी? सुबह के 11 बज रहे हैं। रात भर जगराता किया था क्या? चलो उठो। अनजान बनते हुए सुप्रिया ने कहा, अरे मम्मा, नींद लग गई थी, लेकिन अब उठ गई हूँ, मेरी सबसे प्यारी मम्मा। इतना कहते हुए उसने प्रिया की गोद में अपना सर रख दिया और ऊपर नजरें उठाकर अपनी मम्मी की तरफ देखा। उसे ऐसा लग रहा था मानो माँ की आंखों से प्यार की बारिश हो रही हो, जिसकी बौछार उसके तन मन को भिगो रही हो। उसने प्रिया को चुम्बन करते हुए कहा, मम्मी आई लव यू, अब कितनी प्यारी है। सुप्रिया के यह शब्द प्रिया के कानों में अमृत रस घोल रहे थे। तभी प्रिया ने कहा, सुप्रिया, कल रात को। इतना सुनते ही सुप्रिया का दिल धक से हो गया। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि सुप्रिया से पूछ लो कोई है क्या उसकी लाइफ में, वरना फिर मैं लड़का ढूंढना शुरू करता हूँ। क्या मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है पापा को? अच्छा, मतलब कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें जल्दी भी नहीं है। ठीक है, मैं कह दूंगी तुम्हारे पापा से कि कोई नहीं है उसकी लाइफ में। अरे है ना मम्मी,
हाँ, अब आई ना सच्ची बात मुंह पर। बताओ कौन है? मैं पापा से बात करूंगी। सुप्रिया ने अपनी मम्मी को अजय और उसके परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया और पूछा, पापा मान जाएंगे मामा? वो तो कितनी स्ट्रिक्ट है। सुप्रिया, कोई भी पिता कभी इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते जितना बच्चे समझ लेते हैं। अपने बच्चे की सही बात भी ना सुने और नाराज हो जाए। ऐसा नहीं होता बेटा, तुम्हारे पापा भी ऐसे नहीं है। हाँ, तुम्हारी पसंद अच्छी और सही जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे पूरे भविष्य का सवाल है बेटा। दूसरे दिन सुप्रिया के पापा मम्मी रात को उसके कमरे में आए। उसके पापा ने कहा, सुप्रिया बेटा, मैंने सुना है तुमने अपने लिए किसी को पसंद कर लिया है। कौन है वो? मुझे भी बताओ। पापा वो इतना कहकर सुप्रिया चुप हो गई। बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से सब कुछ बताओ। पापा, उसका नाम अजय है, आईटी कंपनी में काम करता है। उसके पापा बैंक में मैनेजर हैं और माँ स्कूल में टीचर है। फिर तो मिलना पड़ेगा बेटा, कब मिलवाओगी? पापा आप नाराज तो नहीं है ना? नाराज क्यों होऊंगा बेटा? दुख तो तब होता बेटा जब तुम कोई गलत कदम उठाती। तुमने तो सोच समझकर अपना जीवन साथी पसंद किया है। यह तो खुशी की बात है। उसके पापा ने खुशी से ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। आज सुप्रिया को लग रहा था जो बात इतनी आसानी से हो सकती थी, उसे वो नासमझी में कितनी पेचीदा बना रही थी और कितने गलत रास्ते को चुनने के लिए तैयार थी। ये सोचकर कि पापा स्ट्रिक्ट है, वो मना कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।